हाँ हेलो नमस्कार, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार में किसको बिहार शरीफ कहते हैं? तो बिहार में बिहार शरीफ जो कहते हैं दोस्तों, ये किसको कहा जाता है? तो ये उदंतपुरी को कहा जाता है। किसको? उदंतपुरी को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पाल कला के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन है हमारा, मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई जाती थी, ये कथन सही है। शीर्ष के अग्र के भाग पर विशेष नक्काशी की जाती थी, यह भी सही है। पाल वंश कला अधिक अलंकार प्रधान नहीं था, गलत दोस्तों, यह अलंकार प्रधान था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हमारा जो है बलथर जहानाबादी है, जो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। बिहार में अजैगीबीनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो अजैगीबीनाथ जो मंदिर है दोस्तों, वह सुल्तानगंज में है। कहाँ? सुल्तानगंज में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है तो कर्नाटक वंश के संस्थापक गंगदेव नहीं, नानवन देव। कौन? नानदेव हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वह बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। कब? बिहार पृथ्वी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब की गई? तो बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना 1964 में की गई है। स्वर्ण संचित भंडार के रूप में प्रसिद्ध स्थल करमटिया बिहार के किस जिले में है? तो करमटिया जो है बिहार के मुंगेर जिले में। कहाँ? मुंगेर जिले में। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डालमिया नगर जो है दोस्तों, वह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित किससे जुड़ा है? तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दोस्तों काठमांडू। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के लिए बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। दोस्तों ये एक कॉम्बो पैक है, इसमें आपको 2 पुस्तक दिया जा रहा है, जिसमें आप दोस्तों एक बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो जिसमें 2008 से लेकर 2024 तक जितने भी परीक्षाएं हुए हैं सारे का सॉल्व पेपर है। साथ ही साथ एक दूसरा बुक जो है, इसमें आपको क्या मिल रहा है? तो इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है एवं 7 प्रीवियस ईयर जो दोस्तों वो सॉल्व पेपर हैं। अगर इस पुस्तक की कंटेंट के बारे में बात करें तो इस कंटेंट को आप देख लीजिए दोस्तों। कंटेंट जो है ये आपका 100% का एक प्रैक्टिस सेट है, जो कि 17 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस प्रश्न तो साथ में दिया दिया दोस्तों, इसका उत्तर भी दिया हुआ है आपको, एवं उत्तर के साथ सबसे खास बात इस पुस्तक की है कि प्रत्येक प्रश्न का जो है डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, जिससे आपकी तैयारी जो है दोस्तों बहुत ही मजबूत हो जाएगी और एक प्रश्न से बहुत सारा डिस्कशन निकालने का प्रयास किया गया है, ताकि आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाए। और इस बार 1799 पोस्ट में एक पोस्ट जो है आपका कंफर्म हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं इस पुस्तक को खरीदना, तो आप ऑनलाइन स्टोर्स, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो सभी ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर आप नज़दीकी बुक शॉप से भी इसको खरीद सकते हैं। नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। बिहार में निम्नलिखित जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला जो है गया है। कौन? गया। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित राज्य में है, तो किसमें है? तो ये दोस्तों बिहार में। कहाँ? बिहार में। राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम पंचायत। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई तथा इसे वार्डों की संख्या कितनी है? तो पटना नगर निगम की स्थापना जो दोस्तों 1952 में हुई है एवं वार्डों की संख्या 75 है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सिलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी? तो ये किसने दी थी? तो ये समुद्रगुप्त ने दिया था। लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है, जहाँ कहाँ अवस्थित है? तो लछुआर जो दोस्तों ये जैन धर्म से संबंधित है, जमुई में स्थित है। सेंट जोसेफ चर्च कहाँ स्थित है? तो सेंट जोसेफ चर्च जो है पटना में स्थित है। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? तो 2 गज जमीन जो है ये उर्दू भाषा का उपन्यास है। सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किस जिले में है? तो सर्वाधिक जनजातियों की संख्या जो है वह पश्चिमी चंपारण में है।
बिहार का कालिदास किसे कहा जाता है? बिहार का कालिदास जो कहा जाता है वह भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में तेल शोधन कारखाना बरौनी में स्थित है। बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान को शुरू करने की घोषणा कब की गई? तो यह जो की गई है 2012 में की गई है। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इनमें से किसी के साथ नहीं जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो है बिहार के रहने वाले थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। मलाई बराज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो मलाई बराज का निर्माण जो है काब नदी पर किया जा रहा है। बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो बिहार की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश ने अपना प्रथम सूबेदार जो है मालिक जानी को किया था। शाहजहां सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को बिहार के किस स्थान पर किसान सभा का गठन किया था? तो किस स्थान पर? तो बिहटा में किया था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर किसने नष्ट किया था? तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय को लूटकर जो नष्ट किया था वह बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। तो चीनी यात्री ने कब की थी? तो 1515 ईस्वी में और 520 ईस्वी में। किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता है? अपरहत जो कहा जाता है वह बिना हुई जोती हुई जंगली भूमि को। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे है? तो कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो दोस्तों यह हाथी गुफाम्बी लेक से है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा वह सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के सीमा साझा जो नहीं करता है वह पूर्णिया। पूर्णिया जो दोस्तों ये वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। किस प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय किसान कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो किसके हुआ था? तो ये दीप नारायण सिंह के साथ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था वह किस स्थान पर था? बांकीपुर में हुआ था। हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। निम्नलिखित में से किस पाल शासक ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो उत्तरापत स्वामी की स्थापना धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल ने धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मिथिला क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय नृत्य है जिसे लड़कियों समूह में गाती और नृत्य करती हैं? तो ये कौन सा है? तो करिया झूमर नृत्य है। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो रखा गया था वह किस जेल में? तो बांकीपुर जेल में। किसमें? बांकीपुर जेल में रखा गया था। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे वह महात्मा गांधी थे। नबीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो नबीनगर ताप विद्युत परियोजना का संबंध जो है औरंगाबाद से है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए सीटों की संख्या कितनी है? तो 2 है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर बिहार का उत्तरी भाग किस वर्ग के अंतर्गत आता है? तो बिहार का उत्तरी भाग जो है किसके अंतर्गत आता है? तो वह CWG के अंतर्गत आता है। बिहार की जलवायु पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? तो बिहार की जलवायु पर जो प्रभाव पड़ता है वह उपयुक्त सभी कारकों का। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है वह गंडक नदी से आता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो सारण सिंचाई नहर जो निकलती है वह कहाँ से निकलती है? तो गंडक से निकलती है। निम्नलिखित में से किसका संबंध 7 निश्चय 2 से नहीं है? तो किसका नहीं है दोस्तों? तो वह जो है आर्थिक हल युवाओं को बल। नेक्स्ट हमारा
बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह कौन था? तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। प्रथम मुगल शासक कौन था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो पटना में जिसका राज्याभिषेक हुआ था वो कौन था? तो फर्रुखसियर था। शाह सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो कब प्रदान किए थे? तो 12 अगस्त 1765 को। बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। कुंवर सिंह जमींदार थे कहाँ के? तो कुंवर सिंह जमींदार थे जगदीशपुर के। हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो हिंदू बॉयज एसोसिएशन का गठन जो है इनमें से कोई किसी ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था तक्षशिला। बिहार का अक्षांश विस्तार है। तो बिहार का अक्षांश विस्तार जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 के मध्य। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री जो थे दोस्तों वो कौन? महामाया प्रसाद सिन्हा थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी। बिहार में देश का कितना प्रतिशत पायराइट पाया जाता है? तो बिहार में देश का लगभग 95% पाया जाता है। बिहार में कोयला का निक्षेप है। तो बिहार में कोयला का निक्षेप है भागलपुर एवं मुंगेर में। बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ है? बिहार में उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में है। रेलवे का जोनल मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो यह कहाँ है? तो यह बिहार में है। बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो कितने को किया गया? तो यह किया गया है 2 को। मलमास मेला का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मलमास मेला का संबंध जो दोस्तों राजगीर से है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? तो यह मोकामा में स्थित है। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या। पंचायती राज प्रणाली से संबंधित अनुच्छेदों की संख्या जो है वो कितनी है? तो ये 16 है। इंदिरा गांधी स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है यह पूर्णिया में अवस्थित है। कहाँ? पूर्णिया में। हसन की मज़ार कहाँ अवस्थित है? तो हसन की मज़ार जो है रोहतास में अवस्थित है। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा कहाँ अवस्थित है? तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा यह गया में अवस्थित है। बेगमों की शराबखोर चित्र का चित्रण कौन करता है? तो यह यमुना प्रसाद। संस्कृत पत्रिका देवयानी और अलकमा कहाँ से प्रकाशित होता है? तो यह कहाँ से प्रकाशित? तो मुंगेर आरा से। विक्रमशिला एवं मुदंतपुर बिहार का संबंध किस काल से संबंधित है? तो इसका है पाल काल से। नेक्स्ट हमारा बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत बिहार के किस मुख्यमंत्री ने की थी? तो बिहार गौरव सम्मान देने की शुरुआत जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो बिहार कला पुरस्कार प्रतिवर्ष 18 अक्टूबर को दिया जाता है। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे जिनका जिला कितना कहाँ था? तो मुंगेर था। स्वामी सहजानंद का संबंध था। तो स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन के साथ। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे वो कौन थे? तो कुमार गुप्त थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो सबसे गरीब जो जिला है वो बिहार का कौन सा? तो शिवहर है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे?
तो जयप्रकाश नारायण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का जो कारण था वो क्या था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार की स्वेच्छा से अंतर्गत करने का अधिकार। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार। वर्ष 1899 1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो मुंडा क्रांति के नेता थे बिरसा मुंडा थे। 1855 ईस्वी में संतालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो किसको हराया था? तो मेजर बारो को। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताया जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो किसने भाग लिया था? तो फणीश्वर नाथ घोष ने लिया था। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था? तो यह किस जगह पर हुआ था? तो यह गया में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो यह हुआ था मार्च 1929 में हुआ था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। बिहार के सीमा में लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या 3 है। कितने? 3। गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गंगा के उत्तरी मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र क्या है? तो यह गया है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार में गंगा से मिलती है? तो गंगा से जो मिलती है वह गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन सभी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में विख्यात है? तो यह कोसी नदी है। कौन सी? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है? तो कैमूर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन है? तो कर्मनाशा। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किसने स्थानांतरित किया था? तो यह किया था शिशुनाग ने। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।